ओके, तो लास्ट क्लास जो हुई थी उसके बाद किसी को कुछ ट्रिगर हुआ आफ्टर लास्ट क्लास? हेलो, आप सभी म्यूट कर ले अपने आप को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग मैम। जिसको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? सब अच्छे हो? सब अच्छे हैं, आप कैसे हो? ओके, अभी बहुत अच्छी हूँ। मतलब हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, बट अभी ठीक है, आवाज निकल रही है, उस दिन से बेटर है, आई होप। एंड आप लोग लास्ट क्लास में जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया था और लास्ट जो जिन लोगों ने भी यूट्यूब से किया है, उन लोगों को कुछ ट्रिगर हुई है, कुछ ऐसा मैटर जो इस क्लास में हील हो सके तो यू कैन डिस्कस, अदरवाइज हम आगे आज के टॉपिक के ऊपर जाएंगे। एक बार आप लोग अपना আগের দিন যে ওটা আমি ইউটিউব থেকে করেছি, তো আপনি सारे लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। किसी का साउंड आ रहा है, जिनको बोलना है सिर्फ वही अनम्यूट करिए। जिनको बोलना है, पारोमिता आप कुछ बोल रहे थे? হ্যাঁ हाँ बोलूं। হিলিং সেশনটা লাস্টের দিক বলেছিলেন যে আর্কাঞ্জেল মাইকেলকে রিকোয়েস্ট করতে যে আমার সাথে কট কাটিং করে দিতে তার, এবং আমি আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে আমার ভাবছিলাম, তো আমার হাজবেন্ডের সাথে যদি আমি কট কাটিং করে দিই তো সেটা একটু অসুবিধে নেই, মানে অসুবিধে নেই, বিকজ ওটা আপনি যেটা নেগেটিভ থট আর নেগেটিভ কর্মা ক্রিয়েট হয়েছে না, তার সাথে আপনি কর্ড কাটিং করছেন। ঠিক আছে, তার জন্য আপনি ভাববেন না যে আপনার रिलेशनशिप উপর কোনো इफेक्ट पड़বে। मतलब मैं सॉरी हिंदी में बोल रही हूँ, आपके हस्बैंड के साथ आप अगर कॉर्ड कटिंग कर रहे हो तो इससे ये मत सोचिएगा कि उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगी या फिर आगे चल के इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली आप अपने हस्बैंड के साथ अगर कॉर्ड कटिंग कर रहे हो तो वो उस टाइम पीरियड के लिए, वो पास्ट एनर्जी की जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी को आपने रिलीज किया है, उसके ऊपर आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। ठीक है, হ্যাঁ কিন্তু ইউনিভার্সকে आपकी প্রে आवाज করতে क्लियर नहीं বলেছিলেন है। যে তাকে আমার লাইফ থেকে রিলিজ করে দেওয়ার জন্য এবং সে তার জীবনে খুশি থাকুক। वहां पे आप अपने जो है वहां पे बस आप नेगेटिविटी को इनपुट कर लीजिएगा कि हमारे बीच के सारे नेगेटिव थॉट और नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, आगे हम एक दूसरे के साथ खुश रहें बस। ठीक है, प्रेयर को आप खुद से भी बना सकते हो। प्लीज एक बार आप लोग सभी अपना वीडियो ओपन कर लीजिए ताकि मुझे एनर्जी मिल जाए। एक्चुअली जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ रूबी, हु इज रूबी, प्लीज अपना एक बार वीडियो ओपन कर लीजिए ताकि मुझे आपकी एनर्जी पिक हो जाए, मुझे बोलने में हेल्प मिलेगी। हेलो, आर यू लिसनिंग? अगर आप कंफर्टेबल हैं रूबी तो प्लीज एक बार अपना वीडियो ओपन कर लीजिए। ओके, आपका पूरा नाम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, मेरा पूरा नाम है रूबी बैनर्जी। ओके, कहाँ से हैं आप? कोलकाता से। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, थैंक यू। हाँ,
ओके, आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज का सेशन है पेरेंट्स को लेकर, ठीक है। तो पेरेंट्स में माता पिता आते हैं। जिन लोगों का आप टटोल के देखना, अगर आपके पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज हैं तो आप अपने पेरेंट्स को लेके सोचो। अगर आपका पेरेंट्स के साथ कोई इशू नहीं है तो वहां पे आप अपने आंटी अंकल, अपने से बड़े किसी पर्सन को, जो कि सीनियर सिटीजन है, उन लोगों के साथ, आपके कलीग्स हो सकते हैं या फिर रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं जिनके साथ आपके कुछ इश्यूज हो, या तो फिर आप अपने ऐसे किसी पर्सन जिनके साथ आपकी कुछ इश्यूज निकलती हैं, उनके बारे में भी सोच के इस हीलिंग को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लोग भी आज इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं, मैं सेशन में इसलिए ज्वाइन करने के लिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोग अगर पर्सनली ज्वाइन करते हो तो मुझे एनर्जी पिक हो जाती है, ठीक है। जो लोग यूट्यूब से कर रहे हैं उनको वो सिर्फ सुन के करना पड़ता है, लेकिन आप लोग अगर प्रेजेंट हो तो मुझे एनर्जी पिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एनीवे चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ম্যাম একটা কথা ছিল, বলবো? बोलून ম্যাম একটা प्रश्न ছিল, বলবো? बोलून বলছি प्रोटेक्ट कर আমাদের যে लीजिए आप लोग কট सभी কাটিং, को, आप लोग বলছি अपने आप को কট কাটিং, प्रोटेक्ट कर लीजिए। হ্যাঁ बोलून। ঠিক আছে। বলছি আমাদের যে কট কাটিংটা করতে বলছেন, কটটা আমাদের কোথা থেকে আমরা চিন্তা করব, আমাদের শরীরের কোন অংশ থেকে চিন্তা করব যে আমাদের কটটা বেরিয়ে যাচ্ছে आपके ওই জায়গাটা चक्रास থেকে? के आपके सारे चक्रास के साथ आप लोगों की कॉर्ड जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ चक्रास जुड़े होते हैं, जिसको ही कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। चलो अभी आप लोग सारे के सारे म्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म, अभी आज के हीलिंग का टाइम है, ओके। तो सभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए एंड हम इस सेशन का चार्ज कंप्लीटली, आज के सेशन का चार्ज डिवाइन को देते हुए, यूनिवर्स को देते हुए और अपने एंसेस्टर्स को देते हुए हम उनसे ये प्रे करेंगे कि वो हमारी हीलिंग को पूरी तरह से करने में हमारी हेल्प करे और आगे हमें हीलिंग प्रोवाइड करे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने अपने आप के लाइफ टाइम में, बचपन से लेके जब से आपने होश संभाला, जब से आप बड़े हुए हो, तब से लेकर के आप ये देखेंगे कि कहाँ पे वो कौन सा टाइम पीरियड था आपके लाइफ जर्नी का, जहाँ पे आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता हो, आपके अंकल आंटी हो, जहाँ पे जिनके साथ आप पले बड़े हो, उन लोगों ने आपको कहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, या फिर आप अगर बहुत सारे उनके बच्चे थे, 3-4 भाई बहन हो, तो कहाँ पे आपसे ज्यादा कंपैरिजन दूसरों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, दूसरे को ज्यादा इम्पोर्टेंस वो देते थे और आपको वैल्यू लेस किया जाता था, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। कभी-कभी पेरेंट्स के लिए ऐसा भी हो जाता है कि अगर मेरे भाई हैं, तो कभी-कभी हमें कंपेयर किया जाता है कि हम लड़की हैं और हमारे तुलना में हमारे भाई की एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारी तुलना में हमारे भाई को ज़्यादा लाड प्यार देना चाहिए। हमारी तुलना में हमारे भाई को ज़्यादा वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या फिर ज़्यादा खाने को भी मिलना चाहिए। ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ कि हमारी खाने को भी छीन के या फिर हमारे हिस्से में से भी उनको दे दिया जाता है कि उन्हें तो आगे चल के पूरी ज़िंदगी सँभालनी है, बाहर जाके इनकम करना है। पर हमें क्या है, हमें तो बस ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे रहना है और फिर हम तो लड़की हैं, हमारा क्या है, हमें तो बस अपना काम ही देखना है, घर को सँभालना है और शादी होके कल को पराए घर चले जाना है। तो इस माइंड थॉट में जो पर्सन भी रह चुके हो या फिर किसी भी तरीके से आपके पेरेंट्स ने आपको वैल्यूलेस किया है या फिर समझा है, तो आप उस टाइम पीरियड को एक बार अपने मन के अंदर सोचेंगे और फिर से उस स्मृति को फिर से उसे याद करेंगे कि वो कौन सा टाइम पीरियड था।
आपको पेन होगा, होने दीजिए, बट उसे हर्ट से सोचिए, उस सारे चीजों को एक बार। कहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लेस किया गया, कहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, कहाँ पे आपको वैल्यू लेस समझा गया। अब आप जहां पे भी आपको वैल्यू कोई नहीं था, तो आप ये ढूंढिए कि वो कौन सा आपके लाइफ टाइम का वो कौन सा पल था, वो कौन सा वक्त था जहां पे, जिस जगह पे आपने खुद को वैल्यूलेस समझा, आपने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या फिर आप खुद अपने से ज्यादा अपने दूसरे एल्डर ब्रदर या यंगर ब्रदर या सिस्टर को इम्पोर्टेंस दे रहे थे कि वो तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, या वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, या फिर वो लड़का है इसलिए मम्मी पापा उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अंकल आंटी उससे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। कहाँ पे बचपन में आप खुद को खुद से ही छिपा रहे थे, अपने टैलेंट को छिपा रहे थे, बिना जाने समझे डर रहे थे, या साए वाले एनर्जी में थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हम एकदम से किसी के डांटने पे डर जाते हैं, या छोटी छोटी सी चीजों को लेके हमें डराया जाता है, हमें कमरे में बंद कर दिया जाता है, हमें ब्लेम किया जाता है, या फिर हमें डरा के धमका के चुप करा दिया जाता है। या फिर अगर बहुत सारे बच्चे हैं एक साथ, तो ऐसा भी होता है कि हमें रहने के लिए कभी-कभी हमारे नाना-नानी के पास या पड़ोसियों के पास या अंकल आंटी के पास भेज दिया जाता है, और हमारे मम्मी-पापा हमें उतना टाइम नहीं दे पाते। तो कहाँ पे आप लोगों ने खुद से बचपन में अपने थॉट प्रोसेस से इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया था कि आपके मम्मी-पापा आपको वक़्त ना दें? कहाँ पे आप लोग खुद अकेले रहना पसंद कर रहे थे? या फिर आपने ये सोच लिया था कि मम्मी-पापा तो भाई से ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मैं ऐसे ही हूँ। या फिर मैं पड़ोसी के साथ ही खुश हूँ, मैं नाना-नानी के साथ ही खुश हूँ, मैं अपने आंटी-अंकल के साथ ही खुश हूँ। एटलीस्ट वो लोग मुझे मेरे साथ रहते तो हैं, मुझसे बात तो करते हैं, मेरे साथ खेलते तो हैं। मम्मी-पापा तो मेरे साथ कुछ एन्जॉय ही नहीं करते। आप लोगों को बहुत सारी मेमोरीज़ याद आ सकती हैं, जो हो सकता है आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, कभी समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि बचपन की बातें होती हैं कि हम कहाँ पे क्या अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता है।
जहां कहीं भी आपको ब्लेम की एनर्जी दी गई थी या फिर ब्लेम किया गया था, काफी टाइम पे ऐसा भी होता है कि हम अगर सिंगल चाइल्ड है और या तो फिर हमारे बाद या सिर्फ बहनें ही पैदा हुई हैं और भाई नहीं है, तो उसका ब्लेम भी हमें ही दिया जाता है कि हमें भाई के साथ रहना ही नहीं था, इसलिए हम अकेले ही अच्छे हैं और हमने कुछ ऐसा अट्रैक्ट किया जिसके वजह से मम्मी को सिर्फ बेटियां ही हुई और बेटे नहीं हुए। या तो फिर हम सिंगल चाइल्ड ही रहना पसंद कर रहे थे, इसलिए हमने भाई बहन को भगवान के पास से बुलाया ही नहीं या फिर प्रेम में मांगा ही नहीं। हम बच्चे होते हैं, बहुत छोटी सी उम्र में होते हैं, हमें इन सारी बातों की समझ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मम्मी पापा या रिलेटिव्स के द्वारा या फिर आस पड़ोस के लोगों के द्वारा ये सारी चीजों को हमें ट्रिगर किया जाता है, हमें सुनना पड़ता है। आप लोगों को जहां भी बहुत ज्यादा पेन फील हो, जो जो भी चीजें दिखे उसके तह तक जाइए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। रोना आए तो रोइए, बिकॉज क्राइंग इज द बेस्ट हीलिंग प्रोसीड्योर। अपने इमोशंस को बाहर निकालिए। अगर फिर से एक बार बचपन को जीना पड़े तो जाइए और उस पल को फिर से जीने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बचपन में जाकर अपने लिए एक नई स्टोरी लिख सकते हैं या जो भी हुआ उसको आप बदल हैं, आज को आप अगर बदलना चाहते हैं तो आप जाइए और उस पास्ट को प्रे के द्वारा बदलिए। आपको जो कुछ भी उस वक्त समझ में नहीं आया और आज समझ में आ रहा है कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, या फिर आज आप अपने माता पिता में या उन सारे पर्सन में जिन्होंने आपको उस टाइम पे हर्ट किया था, या फिर अपने आप में, अपने आप के अंदर जो बदलाव करना चाहते हो, उन सारी थॉट प्रोसेस को आप बदल सकते हो। बिलीव मी, यू कैन डू इट नाउ। आप बदल सकते हो राइट नाउ। तो आप गॉड से प्रे कीजिए, जो भी आपको चाहिए वो गॉड से आप मांगिए। गॉड को कहिए कि वो आपके जीवन में ये सारे बदलाव करके आपको दे। यूनिवर्स से कहिए, डिवाइन से कहिए, या फिर विजुअलाइज कीजिए। देखिए कि एक तरफ पे आप खड़े हो, दूसरी ओर आपके भाई बहन खड़े हैं और तीसरी ओर आपके माता पिता खड़े हैं। और अगर किसी लोगों के साथ आपको प्रॉब्लम है तो वो इंसान भी खड़ा है और बीच में डिवाइन है। जिस भी भगवान को, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो,
बस जिस भी धर्म के वो हो सकते हैं, बस वो खड़े हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनसे प्रे कर रहे हो कि आप मुझे ये बदल के दो। अगर बचपन से आपको माता-पिता का प्यार नहीं मिला, आपको अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो आप आज उनसे माँग सकते हो। जो भी रिस्पेक्ट, जो भी प्यार, जो भी इम्पोर्टेंस आपको चाहिए, वो आप माँग सकते हो। अपने पेरेंट्स को ये बतला सकते हो। अगर आप उनसे उनकी गलतियाँ बताना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हो। सो दिल खोल के आज बातें कीजिए, अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, जिसके साथ भी आपकी कोई इश्यूज़ रही हैं। वो सारी बातें जो आज तक आप कभी भी किसी को भी नहीं बता पाए और खुद अपने अंदर ही अंदर बचपन से लेकर आज तक घुटते रहे। फिर वो आपके भाई-बहन हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है। जिसको भी आप बताना चाहते हैं, आप बता दीजिए। बस डिवाइन को साक्षी मानकर आप सारी बातें बोल दीजिए और आप ये फ़ील कीजिए कि वो सारे बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। जो भी आपकी गॉड से डिमांड है, वो सारे डिमांड को आप आज रख सकते हो, माँग सकते हो। इस एक बिलीफ के साथ कि आपकी सारी डिमांड, आपकी सारी विशेज़ को फुलफ़िल किया जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि आप चलते हुए डिवाइन के पास जा चुके हो। उस व्हाइट लाइट की एनर्जी के पास जा चुके हो, जहाँ पे आपने डिवाइन को खड़ा किया था। जिस भी भगवान, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, जहाँ पे आपने उनको खड़ा किया था, उस गोल सर्कल के बीच में आप जा चुके हो और आपको पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो व्हाइट लाइट की डिवाइन एनर्जी आपको अपने पास बुला रही है और आप उस व्हाइट लाइट की एनर्जी के पास जा चुके हो।
एक छोटे से बच्चे हो आप, मे बी यू आर इन 4-5 years, maybe you are in 8 or 10 years, maybe you are 12, 14, 15, 16 years. बहुत सारे लोगों की एनर्जी मिल रही है, इसलिए शायद मे बी यहाँ पे कोई 2 या 2.5 साल का बच्चा भी है जिसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो बहुत रो रहा है और बहुत डरा हुआ है, बहुत सारे सवालों के साथ। और उसके पास बस एक ही सवाल है ऊपर वाले से कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि कहीं ना कहीं हम माता पिता से भी बढ़कर भगवान को मानते हैं, पर जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सबसे पहला क्वेश्चन उन्हीं को करते हैं। कि आपने मुझे ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसा पेरेंट्स क्यों दिया। क्या सिखाना चाहते थे आप, क्या बताना चाहते थे आप, क्या लर्निंग था मेरा इसमें। और एक छोटे बच्चे की तरह आप डिवाइन को ही अपना पेरेंट्स मानते हुए आप उनसे सारे सवाल कर रहे हो, और डिवाइन ने आपको अपने बाहों में समेटते हुए, आपको हग करते हुए वो आपको बहुत प्यार से समझा रहे हैं। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं और आपको ये कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चे हो। आप इस दुनिया में, इस धरती में मेरा हिस्सा बनकर आए हो। इस समाज में कुछ सुधार करने के लिए आए हो, कुछ बदलने के लिए आए हो। आपको ये सारी दर्द, ये सारी तकलीफ मैंने इसलिए दी क्योंकि आपको कुछ सिखाना था। आपको ये बताना था कि आप मेरे अंश हो, मेरा ही रूप बनकर आप इस धरती पे रहने वाले हो। और अगर मैं आपके साथ ये नहीं करता तो आपको ये कैसे पता चलता कि इस दुनिया में न जाने कितने सारे मासूम बच्चे हैं जिन लोगों को तो माता पिता का प्यार मिलता ही नहीं, जिन लोगों को उनके पेरेंट्स का सुख मिलता ही नहीं। बहुत सारे लोग अनाथ होते हैं, बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के पास होते हुए भी उनके साथ अपने सुख दुख को या फिर अपने किसी भी बात को शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अपने मासूमियत को जिंदा दिली के साथ जी ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अनाथ हैं या फिर जिन्हें जन्म लेते ही उन्हें ठुकरा दिया जाता है। मैंने तुम्हें ये दर्द इसलिए दिया ताकि तुम उन बच्चों का दर्द समझ सको, ताकि तुम उन बच्चों के लिए आगे चल के अपने भविष्य में कुछ काम कर सको। उन बच्चों को उसकी खुशियां दे सको,
उसका मदद कर सकूं। आपको ये जन्म मैंने लोगों की सेवा करने के लिए दिया है। मैंने लोगों के साथ रहकर, लोगों के बीच रहकर उनके दुख दर्द को समझने के लिए दिया है। तो आपके लाइफ में जितने भी लेसन्स मैंने दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिए हैं क्योंकि आपको आगे चलकर मेरे लिए काम करना है, आपको डिवाइन के लिए काम करना है, आपको डिवाइन के पर्पस को धरती पे रहकर, धरती के लोगों के बीच रहकर आपको डिवाइन के पर्पस को पूरा करना है। Sorry. Sorry. अब आप सभी की जो नाराजगी भगवान से, डिवाइन से या फिर अपने आप से थी, वो सारी नाराजगी अब आपकी दूर हो चुकी है। वो सारी नाराजगी अब खत्म हो चुकी है। अब डिवाइन से आपकी कोई नाराजगी नहीं है। और अब आपने सारी बातों को समझते हुए, डिवाइन की सारी मर्जी को समझते हुए, आपने अपने मम्मी पापा को और जितने लोगों के साथ भी आपको प्रॉब्लम थी, उन सभी लोगों को, अपने भाई बहनों को, सभी को आपने फॉरगिव कर दिया है क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि जो भी हुआ वो डिवाइन की मर्जी से हुआ। आपको समझ आ चुका है कि जो भी हुआ उसका कोई ना कोई रीजन था, कोई ना कोई वजह था। वो डिवाइन की मर्जी से हुआ, डिवाइन के प्लान से हुआ। इसलिए
आप अब अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को और उन सारे लोगों को बहुत ही इजीली माफ कर चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया, कहीं ना कहीं वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, जो आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। कहीं ना कहीं वो आपका लर्निंग लेसन्स था, जो आपको कुछ जिसमें आपको कुछ सीख दी जा रही थी। तो अब आप उन सारे लोगों के साथ कॉर्ड कट करेंगे जिसको आपने फॉरगिव किया, वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो या फिर अंकल आंटी हो, आपके भाई बहन हो। उन सभी लोगों को आप विजुअलाइज कीजिए कि वो सारे लोग खड़े हैं और सभी के साथ आपके कॉर्ड जुड़े हुए हैं। आप सभी के चक्रास के साथ उनके चक्रास के कॉर्ड जुड़े हुए हैं। तो अब हम आर्कएंजल माइकल को ये प्रे करेंगे कि आर्कएंजल माइकल प्लीज आप आइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज आप आइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज आप आइए और आप उन सभी लोगों के कॉर्ड को कट कीजिए जो इस वक्त आपको इन्वोक कर रहे हैं और कॉर्ड को कट करने के लिए कह रहे हैं। उन सभी के पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, भाई बहनों के साथ सभी के कॉर्ड्स को कट कीजिए और सभी को प्रोटेक्शन दीजिए और मुझे भी प्रोटेक्शन दीजिए। अब आप उन सभी को बहुत ही शांत मन से और अपनी खुशी से उन सभी को जाने देंगे जिनके भी हायर सेल्फ को आपने इस हीलिंग में इनवाइट किया था। और अब सिर्फ आप और डिवाइन है और कोई नहीं है। और एक बार फिर से आप डिवाइन का हाथ पकड़ के उन्हें हग करते हुए आप उनसे वो सारी चीजें मांगेंगे जो आपकी इच्छाएं थी और जो आप अपने लाइफ में बदलाव करना चाहते हो, जो आपको बचपन में नहीं मिली। वो सब कुछ आप डिवाइन को कहेंगे कि प्लीज आप मेरे लाइफ में ये बदलाव कर दीजिए। मैं ये सारी चीजों को चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे रिलेशंस अच्छे हो जाएं, मेरे पेरेंट्स मुझे इम्पोर्टेंस दे, मुझे वैल्यू दे, मुझे वो
जगह दिया जाए मेरी फैमिली में, जो कि कभी नहीं दिया गया। आप वो सब कुछ उनसे मांगेंगे, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप उनसे कहना चाहते हैं, और उनसे कहेंगे कि आप मेरे आकाशिक रिकॉर्ड में जाके आकाशिक रिकॉर्ड के गेटकीपर को कहिए, या फिर आप स्वयं मेरे आकाशिक रिकॉर्ड से उन सारी चीजों को, उन सारे स्ट्रगल पीरियड को आप रिमूव करते हुए उसमें मेरे लिए ये सारी ब्लेसिंग्स को ऐड कीजिए, जो अभी मैं आपसे कह रही हूँ। प्लीज आप मुझे ये सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, ये सारे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ और आपसे मांगना मेरा हक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप आज मुझे ब्लेसिंग्स में मेरे पेरेंट्स की प्यार, आशीर्वाद, इम्पोर्टेंस, वो सब कुछ ऐड कर दीजिए। हमारे भाई बहन के साथ हमारे रिलेशंस को अच्छे कर दीजिए, और मुझे इम्पोर्टेंस दिलवाइए मेरी फैमिली में, मेरे घर में। मेरे भाइयों की तरह ही मुझे भी प्यार दिया जाए, वो मान सम्मान दिया जाए, मुझे भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, एक लड़की होके मैं अपने फैमिली के लिए जो कर रही हूँ, वो तो मेरे भाई बहन भी नहीं करते, वो मेरे भाई नहीं करते। इसलिए मेरा ये हक है कि मुझे भाइयों से ज्यादा प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले। मुझे फैमिली में इम्पोर्टेंस दी जाए। और आप डिवाइन को कहेंगे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में आने वाले जीवन में आपको ये सारी ब्लेसिंग्स प्रदान करे, प्रोवाइड करे, और आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये सब कुछ ऐड करे जो आप उनसे आज मांग रहे हो। और अब आप पाएंगे इन आपके हाथ में गिफ्ट स्वरूप, हर किसी के गिफ्ट अलग अलग हो सकते हैं उसके इच्छा अनुसार। आप सभी देख पाओगे कि आप लोगों के सभी के हाथों में डिवाइन ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, और आपके माथे पे हाथ रखते हुए उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दिया है, और वो आपको आपकी सारी विशेष को गिफ्ट के जरिए आपको देकर वो व्हाइट लाइट की एनर्जी खुद आपके क्राउन चक्रा से आपके अंदर समाहित हो चुकी है। डिवाइन खुद व्हाइट लाइट बनकर आपके क्राउन चक्रा से
समाहित हो चुके हैं आपके बॉडी के अंदर और आपके पूरे चक्रास को, आपकी पूरी बॉडी को हील करते हुए आपके सारे बॉडी पार्ट को, आपके सारे बॉडी पार्ट के पेन को, आपकी सारी तकलीफों को हील करते हुए आपके पैरों के तलवे के द्वारा मदर अर्थ में समाहित हो चुके हैं। और अब आप सभी पूरी तरह से हील हो चुके हो, क्योंकि डिवाइन ने खुद आपको हील कर दिया है। आपके वो सारे पेन, सारी तकलीफें सब पूरी तरह से डिवाइन लेके जा चुके हैं। और आपके हाथों में इस वक्त बहुत सारे गिफ्ट हैं, जिसके साथ आप इंजॉय कर रहे हो। वो छोटा सा बच्चा जो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल, कितने भी साल का हो, वो सारे गिफ्ट्स के साथ बहुत खुशी खुशी खेल रहा है। और अब आपको अपने इनर चाइल्ड को थामते हुए, अपने बचपन का हाथ पकड़ते हुए उसे कहना है, थैंक यू, यू आर माइन एंड आई एम योर्स। हम एक ही हैं और इसलिए एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। अब से हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और आप अपने बचपन से पूछिए, उस बच्चे से पूछिए कि क्या वो अपने गिफ्ट्स आपके साथ शेयर करने को तैयार है। अगर वो एक बार में मान जाए तो आप समझो कि वो खुश है आपसे, और आप दोनों एक दूसरे को हग कर सकते हो। और अगर वो थोड़ी सी भी आनाकानी करे या ना देना चाहे तो आप उसको मनाओ, आप उसके साथ होपोनोपोनो करो, उसे हग करके। तब तक उसे मनाओ जब तक कि वो आपके प्रेजेंस को फील ना कर ले, जब तक कि वो आपको खुद पहचान ना ले, जब तक वो आपको अपनी परछाई के रूप में एक्सेप्ट ना कर ले। आप उसे हग करते हुए होपोनोपोनो की प्रेयर कर सकते हो, या फिर उसे बात करके उसे कंफर्ट जोन में ला सकते हो, उसके साथ दोस्ती कर सकते हो। उसे कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड अब मैं ये देख पा रही हूँ कि सभी अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत खुश हैं। एक पर्सन को शायद कुछ प्रॉब्लम है, वो अपने इनर चाइल्ड के साथ होपोनोपोनो की प्रेयर को कंटिन्यू कीजिए और अभी अपने बचपन के साथ खुद को एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल माइकल,
Thank you, my ancestors. Thank you, universe. Thank you, Makarima. Thank you, Reiki Shakti. Okay. So thank you, all of you. कैसा था आज का सेशन? থ্যাংক ইউ, ভালো লেগেছে। ओके, और कोई? हीलिंग हुई? अभी भी बचपन में है सभी, कोई लौट के नहीं आया वहां से। थैंक यू। वेलकम। वेरी नाइस, यस मैम हील्ड। ओके, थैंक वेलकम। वेलकम। सभी की हीलिंग हुई? एक पर्सन वो कौन है? पंपा प्लीज आप लिखिए, पंपा आप लिखिए, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है। एक पर्सन वो कौन है जिसका इनर चाइल्ड मान नहीं रहा था? ओके ओके, मैं ऑफ कर देती हूँ रिकॉर्डिंग को, उसके बाद आप लोग बोलिए।